जनभावना टाइम्स में मैं पारिजात आपका स्वागत करता हूं। बढ़ती महंगाई के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देशवासियों को एक बड़ा झटका दिया है। आरबीआई ने तकरीबन 2 साल बाद रेपो रेट बढ़ा दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रेपो रेट में 0.40% बढ़ोतरी की जानकारी देकर एक जोर का झटका दिया है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल मार्केट में कमोडिटी की बढ़ती कीमतों और पेट्रोल डीजल सहित अन्य ईंधन के बढ़ते दबाव की वजह से हमें रेपो रेट में बदलाव करना पड़ रहा है। अब रेपो रेट 4% के बजाय 4.40% रहेगा। हम बताना चाहेंगे कि आरबीआई ने मई 2020 के बाद से रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया था। माना जा रहा था कि जून से रेपो रेट में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन उससे पहले ही गवर्नर ने अचानक दरें बढ़ाकर सबको चौंका दिया। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने अपने बयान में कहा कि वैश्विक आर्थिक गतिविधियों में धीमापन देखने को मिला है और भारतीय बाजारों पर भी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने अपने बयान में कहा है कि वैश्विक आर्थिक गतिविधियों में धीमापन देखने को मिला है और भारतीय बाजारों पर भी इसका असर दिख रहा है। देश में महंगाई का दबाव बढ़ता जा रहा है। कमोडिटी मार्केट में भी कमी देखने को मिल रही है। मॉनेटरी नीति पर रूल बुक के हिसाब से काम नहीं होता है। रेपो रेट में 0.40% की बढ़ोतरी के साथ ही आरबीआई ने रेपो रेट में 0.40% का इजाफा करके इसे 4.40% कर दिया है। इससे बैंकों सहित आम लोगों के लिए कर्ज लेना अब थोड़ा महंगा हो जाएगा। हम बताना चाहेंगे आपको कि रेपो रेट बढ़ने से बैंकों के लिए आरबीआई से कर्ज लेना महंगा हो जाएगा, जिसका बोझ ग्राहकों पर निश्चित तौर पर आएगा। यानी कि सारे लोन महंगे हो जाएंगे, चाहे वो होम लोन हो, ऑटो लोन हो या कोई और लोन। हम बताना चाहेंगे कि आरबीआई की मौद्रिक नीति समीक्षा यानी एमपीसी की बैठक 6 से 8 जून को होनी थी, पर इससे पहले ग्लोबल स्थितियों को देखते हुए आरबीआई ने आज रेपो रेट में 0.40% का इजाफा कर दिया। इससे पहले 6 से लेकर 8 अप्रैल तक एमपीसी की बैठक में ब्याज दरों में कोई इजाफा नहीं किया गया। मुख्य रूप से बढ़ती महंगाई को काबू में लाने के लिए केंद्रीय बैंक ने यह कदम उठाया है। खुदरा महंगाई पिछले 3 महीने से लक्ष्य की उच्चतम सीमा 6% से ऊपर बनी हुई है। आरबीआई को खुदरा महंगाई दर 2% बढ़ के साथ 4% पर बरकरार रखने की जिम्मेदारी मिली हुई है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के दोपहर 2 बजे बयान जारी करते ही शेयर बाजार में गिरावट आ गई। बॉन्ड मार्केट सहित इक्विटी मार्केट में बड़ी गिरावट देखी गई। आरबीआई के रेपो रेट बढ़ाते ही सेंसेक्स में 1000 अंकों से ज्यादा की गिरावट आई। चलिए समझते हैं आखिर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में बढ़ोतरी का आप पर क्या असर पड़ेगा। आरबीआई की ओर से रेपो रेट बढ़ाने से आपके होम और कार लोन जैसे दूसरे लोन की ईएमआई बढ़ जाएगी, क्योंकि बैंक आमतौर पर बढ़ी हुई रेपो रेट का बोझ खुद झेलने की बजाय ग्राहकों पर डाल देते हैं। रेपो रेट बढ़ने का असर आपके सेविंग बैंक अकाउंट और एफडी पर भी पड़ेगा। बैंक आपके सेविंग अकाउंट और सावधि जमा पर ब्याज दर बढ़ा सकते हैं। लगातार बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए भी केंद्रीय बैंक रेपो रेट में बढ़ोतरी करके इसे काबू में करने की कोशिश करता है। रेपो रेट में ताज़ा बढ़ोतरी से ये उम्मीद हो रही है कि महंगाई को काबू में किया जाएगा, उस दिशा में मदद मिलेगी। अगर आप खुद पर ईएमआई का बोझ नहीं बढ़ने देना चाहते तो आपका बैंक पहले जितनी ही ईएमआई रखकर आपके लोन पीरियड को आगे बढ़ा सकता है। रेपो रेट बढ़ने से महंगाई को कम करने में मदद मिल सकती है। रिजर्व बैंक का मानना है कि ब्याज दर महंगा होने से मुद्रास्फीति की दर पर लगाम लगाई जा सकती है। रेपो रेट बढ़ने का असर औद्योगिक विकास पर भी पड़ सकता है, क्योंकि ब्याज दर उनके लिए भी महंगी हो जाएगी। अगर यह स्थिति लंबे समय तक रहती है तो आर्थिक विकास दर भी प्रभावित हो सकता है। इससे रोजगार के दर पर भी असर पड़ने की संभावना रहती है। कुल मिलाकर महंगाई से त्रस्त जनता को आरबीआई ने एक और बड़ा झटका दे दिया है। पहले से ही सब्जी, फल, खाद्य तेल, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी लोगों की जेबें ढीली कर रहे हैं। अब उनके सारे लोन, चाहे वो होम लोन हो, ऑटो लोन हो, ये सब महंगे हो जाएंगे। इस तरह से देश की जनता को अब महंगाई की दोहरी मार झेलनी होगी। फिर मिलते हैं हम आपसे अगले अपडेट में। देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।